अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? समझ आ रही है प्रोग्रामिंग की? अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल इफ स्टेटमेंट को देखा था और उसकी लिमिटेशंस देखी थी। उसी को अगर हम लिमिटेशन ख़त्म करते हैं, यानी अगर हमने टू वे डिसीजन लेना हो, यानी कि अगर बात की जाए कि हम कंडीशन ट्रू होने से तो प्रोग्राम चलना ही चलना था, अगर कंडीशन फॉल्स होने से भी आपका प्रोग्राम कोई ना कोई एग्जीक्यूट स्टेटमेंट करे, देन हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तब हमारे लिए एक कंट्रोल स्ट्रक्चर छोड़ा है सी लैंग्वेज ने, जिसका नाम था इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, यानी इफ़ में के अंदर कंडीशन ट्रू वाला पार्ट आएगा और एल्स के अंदर कंडीशन फॉल्स वाला पार्ट आएगा। ठीक है, इसको हमने डिस्कस करना है, चलते हैं। एक्सप्लेन क्वेश्चन क्या बनता है जी? एक्सप्लेन द इफ एल्स स्टेटमेंट विद फ्लो चार्ट, यानी सेम वही है कि इसके अंदर इसकी वर्किंग बतानी होती है। ये है क्या, इफ एल्स वो बताना है और इसका फ्लो चार्ट है, सिंटैक्स है और साथ ही इसकी छोटी सी एग्जांपल आपने दे देनी है, तभी जाके आपका 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन कवर होता है। राइट अ कंप्रीहेंसिव नोट ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट। कंप्रीहेंसिव मतलब उसके अंदर वो फ्लो चार्ट भी सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिर आपका जो है वो 8 नंबर का कवर होता है। कहता है इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या? अनदर फॉर्म ऑफ इफ स्टेटमेंट फॉर मेकिंग टू वे डिसीजंस। ठीक है, इसमें दोहरा डिसीजन यानी दोहरा फैसला लिया जा सकता है, यानी डबल हम डिसीजन करते हैं। अच्छा जी, डबल वे डिसीजन कैसे करते हैं? वन कंडीशन एंड टू ब्लॉक्स। कंडीशन एक ही लगाएंगे और ब्लॉक्स उसके टू होंगे। इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है, तो जनाब एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, उसका एक ब्लॉक चलेगा। ठीक है, लास्ट हमने जो लेक्चर में देखा था उसमें ब्लॉक तो यूज़ करते थे इफ़ का, लेकिन उसमें एक ही ब्लॉक यूज़ करते थे। तो ये कंडीशन ट्रू होने से वो वाला ब्लॉक चलता है। इफ कंडीशन फॉल्स अदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, यही हमने बात की थी कि टू ब्लॉक्स होते हैं, कंडीशन एक होती है, तो अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा ब्लॉक चलेगा। कहते हैं इन एनी सिचुएशन वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड एंड अदर स्किप्ड। किसी भी सूरत हाल में या कैसा भी अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है, उनमें या तो वो एक चलेगी कंडीशन ट्रू वाली या कंडीशन फॉल्स वाली चलेगी, दोनों नहीं चलेंगे। ठीक है, यानी अगर आपके पास दो रास्ते हों तो हमने उनमें से एक को चूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे आपने जो है वो अगर फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन लिया था, तब आपने अगर सोचा था मैंने कंप्यूटर की फील्ड में जाना है, तो फिर ये नहीं था कि हम पहले एफएससी करें फिर आपको 2 साल वेस्ट होने थे। यानी डिसीजन तो आपने ले लेते हैं, लेकिन वो तो जो है वो ईयर्स के बाद आपको पता चलता है। इसी तरह है कि हम क्या करते हैं कि दोनों हमारे पास तब एक चॉइस होती है, कंडीशन होती है कि हमने करना क्या है। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक हम जो है वो जो हम चूज़ करते हैं फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। तो अगर उसी को करते हैं तो फिर सेकंड स्किप हो जाती है। मे कंटेन अ सिंगल स्टेटमेंट ऑन वन साइड एंड कंपाउंड स्टेट ऑन अदर साइड। कहता है हो सकता है कि एक स्टेटमेंट एक साइड पे हो विदाउट करली ब्रैकेट्स, यानी अगर स्टेटमेंट सिंगल हो तो हम उसको करली ब्रैकेट्स के बॉडी यानी करली ब्रैकेट्स कहाँ लगाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर, तो उसकी बॉडी में कहता है करली ब्रैकेट्स के बगैर भी काम कर सकते हैं ऑन वन साइड। ठीक है, एंड कंपाउंड स्टेटमेंट ऑन अनदर साइड, या कंपाउंड स्टेटमेंट है तो हम दूसरी तरफ उसका यूज़ कर सकते हैं। उसका जो है सिंटैक्स देख लें कि इफ पहले लगाना है फिर कंडीशन लगानी होती है। यहाँ पर वन टाइम यही कंडीशन आती है और स्टेटमेंट वन से मुराद है कि इफ स्टेटमेंट की बॉडी, यानी अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन चले, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स, मतलब इसका मतलब आपको पता ही है कि वगरना ही होता है कि यानी अगर कंडीशन ट्रू ना हो तो ये काम करना है। क्या काम करना है? स्टेटमेंट ट्रू पे चला देना है। ठीक है, जैसे ये कि इफ स्टेटमेंट उसकी बॉडी से मेंशन कर दिया गया है ब्लॉक वन, एल्स की बॉडी अपनी होती है और ब्लॉक टू उसके अंदर शामिल होता है। फ्लो चार्ट में कहता है कि टेस्ट कंडीशन, कंडीशन पहले टेस्ट की जाती है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक वन में चला जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ब्लॉक टू में चला जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक हो गया? ठीक, आई होप इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। इफ एल्स है उसकी हम जो है वो एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहते हैं राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर एंड फाइंड्स वेदर इट इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर। भाई ये भी चीज़ इसमें समझने वाली आ गई है
कि अगर वो उसने स्टेटमेंट के अंदर ही बता दिया है आपको कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, यानी यही काम इफ़ से भी हो सकता है, इफ़ एल से भी हो सकता है, हम आगे भी और भी जो है वो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे उनमें भी हो सकता है, लेकिन जिसको उसने मेंशन किया होगा आपने उसी को ही जो है वो लेकर फॉलो करते हुए प्रोग्राम को बनाना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फाइंड वेदर इज इट इवन और ऑड, यानी वो इवन है या ऑड है। इवन आपको पता है ये टू पे पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड है वो जो डिवाइडर नहीं होते। तो यूजिंग इफ एल स्ट्रक्चर, यानी जो हम यूज़ कर रहे हैं इसी को ही हमने यूज़ करते हुए ये प्रोग्राम बनाना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर दो नंबर्स हैं, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। अच्छा जी, अब सिंगल सिंगल भी ले सकते हैं, इकट्ठा भी ले सकते हैं, इसमें कोई जो है वो नहीं की बात। स्कैन एफ, स्कैन एफ में परसेंटेज डी एक बार और परसेंटेज डी दूसरी, यानी हमने दो चुके लेने हैं। तो पहले एम्बरसेंड का साइन N1 कॉमा एम्बरसेंड का साइन N2, दो नंबर्स ले लिए यहाँ यूज़र से। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि इफ़ नंबर 1 इज़ मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर नंबर 1 को हम डिवाइड करते हैं 2 पे, मॉडुलस का भी आपको पता ही है कि मॉडुलस में क्या करता है, रिमाइंडर बचता है। अगर रिमाइंडर बचता है 0, तो सिंपल सी बात है कि आपका जो जो भी नंबर आपने एंटर किया वो पूरा पूरा तकसीम हो चुका है। अगर तो वो 0 नहीं बचता एंड पे, यानी 1 या कोई वैल्यू बचती है, बाद में हमें उसका पॉइंट लेते हैं, उससे आगे प्रोसीजर चलता है, डिवाइड को आपने देखा भी हुआ है। देन क्या होता है कि वो पता चलता है कि ये जनाब पूरा पूरा तकसीम नहीं हुआ, लिहाजा वो। तो इसी तरह हम इस सूरत हाल में, इस कंडीशन में हम मॉडुलस का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, यानी N1 को 2 पे डिवाइड किया जाए और बताया जाए कि जनाब वो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। अच्छा, एक ही हम वेरिएबल ले सकते हैं, तो एक वेरिएबल ले लेते हैं, एंटर एनी नंबर लिख देते हैं, यानी वही नंबर अगर वो डिवाइड करते हैं तो वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या कह देंगे उसे कि इट इज़ इवन नंबर, इवन लिख दिया। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एल्स में, एल्स हमेशा हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है, प्रिंट एफ ओड, ये इवन है ये ओड है, ठीक हो गया। इसका भी स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं। अगर इवन है तो यानी अगर कंडीशन हम टेस्ट कर रहे हैं खुद ही कि अगर नंबर 1 जो आपने एंटर किया है वो 2 पे डिवाइड हम करते हैं और आंसर उसका 0 बचता है, तो फिर क्या है, इवन में से प्रिंट हो जाए, नहीं तो ओड प्रिंट हो जाए। ये इसे कहते हैं टू बाई डिसीजन। ठीक है, रन करके देखते हैं। एरर तो फिलहाल कोई नहीं है। एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करें, फ़र्ज़ करें आपने 233 एंटर कर दिया। अब आप खुद हिसाब लगा लें कि यहाँ पे 233 एंटर करने से जो है वो इसका आंसर, जारी बात है ये ओड नंबर ही है, इवन नहीं है। जो है वो चूँकि C++ हम यूज़ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत ग्लिच आ जाते हैं, इसमें आपने घबराना नहीं है। तो ओके। अच्छा, अब नंबर को हमने डिवाइड किया 2 पे, और अगर आंसर 0 आता है तो फिर इवन होना चाहिए, नहीं तो ओड होना चाहिए। हम दोबारा पे इसको रन करके देख लेते हैं। अगर आपने 433 एंटर किया है तो फिर ये ओड नंबर है। अगर आप हम इससे कोई जो है 444 एंटर कर देते हैं, यानी पता चले कि ये वाकई डिवाइड हो जाता है, तो इससे इट इज़ इवन। ठीक है जी, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हमें वो कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड द मिनिमम फ्रॉम टू नंबर्स। उन दोनों में से मिनिमम कौन सा है। अब आगे बात टू नंबर्स को देखने की। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि नंबर 1, नंबर 2, एक वेरिएबल मैंने और ले लिया मिनिमम के नाम से। तो आपने यूज़र से दो ही इनपुट ले लेनी हैं।
इंटर फर्स्ट नंबर, नंबर 1 यहाँ पर आना है, सेकेंड नंबर, एंड 2 आएगा। अच्छा जी, अब इसको भी साथ साथ रन करके देख लेते हैं कि ठीक काम कर रहा है कि नहीं। 4 है, फिर 3 है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इफ़ ब्रैकेट की ओपन है n1 इज़ ग्रेटर देन n2, यानी अगर n1 बड़ा है n2 से तो फिर क्या करो, मिनिमम n2 यानी n2 छोटा है, ठीक हो गया। एल्स नहीं तो एल्स में क्या कह दो, मिनिमम साइमन पेटर n1। अब देखो दोबारा, n1 अगर बड़ा है n2 से तो सारी बात है, अगर n1 बड़ा हो गया तो फिर n2 छोटा हो जाएगा, यानी n2 की वैल्यू हम दे देंगे मिनिमम को। अगर नहीं तो अगर ये n2 बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, तो सारी बात n1 छोटा होगा, तो फिर मिनिमम को n1 को दे देगा। इसके बाहर, इन दोनों की बॉडी के बाहर हमने यहाँ पर क्या करना है कि प्रिंट एफ मिनिमम नंबर इस डी है और आगे मिन यूज़ कर देना, यानी कोई भी होगा वो मिनिमम के तौर पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। फर्स्ट नंबर आपने एंटर किया है वो 5 है, नंबर सेकंड नंबर एंटर किया है वो 6 है, तो मिनिमम नंबर इज़ 5, ठीक है। इस तरह कोई भी प्रोग्राम आप ले लें, चाहे इतनी बड़ी वैल्यू भी हो जाए, तो तब भी वो बता देगा कि नंबर 333 इज़ मिनिमम, ठीक है जी। ये भी क्लियर हो गया। नंबर 3 पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड, सैलरी भी और ग्रेड भी लेना है। इट एड्स 40% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 16, यानी पता चला कि सैलरी वाला भी वेरिएबल लेना है, ग्रेड वाला भी वेरिएबल लेना है। इट एड्स 20% बोनस, और बोनस वाला भी लेना है। इफ़ द ग्रेड जो है वो इफ़ 16 और लेस देन, यानी 16 से ग्रेड अगर कम है या 16 है, यानी 16 है या 16 से कम है, देन डिस्प्ले द टोटल सैलरी, तो 20% ऐड होना चाहिए। अगर वो जो है वो 16 से ज़्यादा है तो फिर 40% ऐड होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट की समझ आ गई है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर इसको ही रन करके देखेंगे। इसके लिए मुझे, चूँकि हमने पढ़ा है कि जिस तरह का प्रोग्राम उस तरह के ही वेरिएबल लेने पड़ेंगे। सैलरी है, बोनस और ग्रेड, ठीक है। हम यहाँ पर एंटर करेंगे प्रिंट एफ एंटर सैलरी, स्कैन एफ परसेंटेज डी, आगे ये एम्परसेंड का साइन लगा देना है, सैलरी, सैलरी यूजर से लेगा, फिर प्रिंट एफ एंटर ग्रेड। एक और हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, वो हमने दोबारा देख लेंगे। स्कैन एफ परसेंटेज सी एम्परसेंड ग्रेड, ठीक हो गया। ग्रेड भी हमने 16 से ज़्यादा ही बताना है। अच्छा जी, अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि सैलरी भी आपसे कोई मांग रहा है, फोर इतनी आपने 70 एंटर की, ग्रेड भी आपने 17 या 11 एंटर किया है, तो ठीक काम कर रहा है। नेक्स्ट है इफ़ ग्रेड ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 16, यही हमने पढ़ा था कि 16 से अगर ज़्यादा है तो फिर इसकी बॉडी चलेगी। अब इसकी बॉडी के अंदर है क्या, बोनस, ठीक है जी। बोनस में ऐड होगा, क्या ऐड होगा जी, सैलरी के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40% उसने कहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी हिंट के लिए लगा देते हैं, कमेंट्स हमारा यही फ़ायदा करते हैं। 40% डिस्काउंट, 40%,
ठीक है, सैलरी ऐड होनी है। अच्छा, सैलरी के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि 40 को आप परसेंटेज तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, 40 डिवाइड बाई 100। ठीक है, परसेंटेज का यही फार्मूला होता है, यानी बोनस में सैलरी को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 के साथ। ठीक हो गया। नहीं तो एल्स में चला जाएगा आपका प्रोग्राम और उसमें बोनस इक्वल टू सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100। यानी कि अगर ग्रेड 16 से ज़्यादा है तो फिर सैलरी में इंक्रीज़ हो जाएगा 40%। अगर नहीं है यानी 16 से ज़्यादा नहीं है तो सारी बात है, इससे कम जितनी भी होगी वो जो है वो 20% ऐड होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, एक चीज़ और करनी थी यहाँ पर नेट पे। ये सैलरी तो हमने बेसिक सैलरी करवाई है और बोनस वाला भी यूज़ हो गया, ग्रेड वाला भी यूज़ हो गया। इसके अलावा एक और नेट सैलरी जिसे कहते हैं, नेट सैलरी, ये वाला वेरिएबल ले लेते हैं। अब होता क्या है कि नेट सैलरी के असाइनमेंट ऑपरेटर बोनस, ठीक है, प्रिंट एफ सैलरी इज परसेंटेज डी नेट पे, नेट सैलरी। अच्छा, दोबारा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ग्रेड अगर 16 से अबव है तो फिर बोनस में सैलरी में इंक्रीज़ होकर बोनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं है ऐसा तो फिर सैलरी में 20% ऐड होकर बोनस को कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेट पे क्या होगी, बोनस प्लस सैलरी, ये देखा, यानी जो सैलरी आपने यहाँ पर एंटर की है उसके अंदर बोनस प्लस होना है। 40% बोनस जितना भी होगा वो उस सैलरी के अंदर प्लस हो जाएगा, और दोनों को प्लस करने के बाद जो नेट सैलरी बनेगी वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दी है। ठीक है जी। यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, कहता है कि लाइन नंबर 15 में ये नहीं है, ये ठीक हो गया, मान लेते हैं। सैलरी अगर आपने 20,000 एंटर की है, ग्रेड आपका 12 है, तो सारी बात इसमें 20% ऐड होगी। अब आप खुद से हिसाब लगाएं तो 2000 सैलरी का 20% कितना बनता है वो हम देख लेते हैं। कि एंटर किया तो आपकी सैलरी 2400 बन गई है, यानी 2000 अगर सैलरी है तो 400, यानी 20% आपका 400 बन रहा है। ठीक है, अगर आप सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं, इतनी भी कम किसी की सैलरी नहीं होती, कम से कम 15,000 कर लेते हैं। 15,000 का अगर ये 6 ग्रेड ऐड कर देते हैं, अगर ग्रेड किसी का 17 है तो इसमें 40% ऐड होगा। अब फिर जो है ना 15,000 का 40% कितना बनता है, वो इनका जो है वो सैलरी के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा और बाद में आपके पास नेट पे आ जाएगी। सैलरी इज़ 21,000, ठीक है, यानी 6,000 जो है वो आपका 40% बन रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल सैलरी या नेट सैलरी भी, हम यहाँ पर टोटल सैलरी भी कह सकते हैं, टोटल सैलरी इज दिस। ओके हो गया जी। आई होप कि आपको समझ आ गई है चीज़ों की। इसी तरह आपने प्रैक्टिस भी करनी है और आपको जो है वो मैं स्टेटमेंट्स इसी चैप्टर के एंड पे प्रोवाइड करूँगा, जिसके अकॉर्डिंग आपने प्रैक्टिस बार बार करनी है। ठीक है, इसी तरह के मज़ीद कुछ अगर आपके क्वेश्चन माइंड में आते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। इसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अपने पास से भी कर सकते हैं कि अगर मैंने टू टाइप जो है वो डिसीजन करना है, टू वे डिसीजन करना है कि अगर जो है वो कंडीशन मेरी ट्रू हो तो तब क्या चले, अगर कंडीशन फॉल्स हो तब क्या चले, तब आपने इसका इस्तेमाल करके खुद से कोई ना कोई प्रोग्राम बना कर देखना है। ठीक है जी। आई होप कि आपको चीज़ को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।